हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 पार्ट नंबर 6 अपने आज इसका करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है मॉड्यूलेशन एंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है और उसके टाइप क्या हैं, और सेकंड है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की अपने को जरूरत क्यों पड़ती है, कि मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस अपने करवाते हैं उसकी जरूरत अपने को क्यों पड़ती है, वो अपने इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बाद दो इसके पार्ट और रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 और 8, सात में सॉरी ये 7 नंबर पार्ट है जो अपना, उसमें इससे आगे वाला टॉपिक, और 8 नंबर में अपने इसके क्वेश्चन है बुक के। तो उनको करके और चैप्टर को अपने कंप्लीट कर देंगे। आज ये सेकंड लास्ट पार्ट अपने ये कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले है मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो ये जो मॉड्यूलेशन टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और अपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने की ट्राई करेंगे। तो देखो मॉड्यूलेशन क्या होता है। सबसे पहले कि जनरली द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आर ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, सो दीज आर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होते हैं, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में, कि जैसे अपने टेलीफोन में बोलते हैं, जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है अपने घर पे, तो उसमें क्या है, जो अपने द्वारा बोली गई आवाज है वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सिग्नल नहीं बोलते, वो आवाज पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में अपना बोली गई आवाज होती है, तो उसको अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो सिग्नल अपने को सेंड करने होते हैं, भेजने होते हैं आगे, उसमें क्या होता है, उसमें ये दिक्कत होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल नहीं होते, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है। अभी डायरेक्ट नहीं आप भी एक एंटीने से भेजा और दूसरे एंटीने तक वो पहुंच गए। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वी यूज ए मेथड कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, कि मान लो आपकी आवाज़ है उसको 500-700 किलोमीटर दूर भेजना, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होती है, एक मेथड होता है, उसका अपने यहाँ पर यूज करते हैं। अब मॉड्यूलेशन होता क्या है, तो देखो क्या है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है, कि फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द इंफॉर्मेशन सिग्नल आर सुपर इम्पोज्ड और लोडेड विद हाई फ्रिक्वेंसी वेव कैरियर वेव। दिस प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। भाई क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए अपने जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है या मैसेज सिग्नल जिसको आपने कहा था, तो उस वो क्या होते हैं, उनको अपने एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ सुपर इम्पोज्ड या लोड कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है, और उस वेव को कैरियर वेव नाम दिया हुआ है, कि अपना जो सिग्नल है, मान लो मैं यहाँ पर दो चीजें बना रहा हूँ, एक कैरियर वेव बना रहा हूँ और एक अपना सिग्नल बना रहा हूँ। दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो अपना सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। ठीक है। तो बिल्कुल सेम टाइम में मान लो ये तो अपना सिग्नल है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकंड में जो ये क्या करेगी, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने भी करेगी उसको अपने फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। अब ये तो अपना क्या है, मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशनल सिग्नल है। ठीक है। और ये यहाँ पर कैरियर वेव है। अब इस कैरियर वेव की खासियत ये होती है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। ठीक है। कि यहां पर भी मान लो 5 सेकंड लग रहे हैं इस वेव को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, और इसको भी यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 5 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन यहां पे ये एक ही रोटेशन कर रही है जो वेव है अपनी, या एक ही वाइब्रेशन कर रही है, लेकिन इसके देखो आप 5 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। मतलब ये जो वेव है ये हाई फ्रिक्वेंसी की है, और जो अपना मैसेज सिग्नल होता है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों, लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होती है। तो अपने जो लो फ्रिक्वेंसी का अपना सिग्नल है उसको हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव, एक वेव होती है स्पेशली कैरियर वेव, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैरी करके लेके जाती है इसको। मान लो कि ये एक बस है और ये उसमें बैठने वाली सवारी है। ठीक है। तो एक बैठने वाली सवारी मतलब उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो इसको कैरियर वेव अपने बोल देते हैं। तो इन दोनों वेव को मिक्स कर देते हैं अपने, दोनों वेव को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने पर अपने को एक रिजल्टेंट वेव यहाँ पर मिलती है, जिसकी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इस तरीके से बहुत ज्यादा हो जाती है फ्रिक्वेंसी इस कैरियर वेव के कारण। ठीक है।
तो क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। आपने पढ़ा भी था प्रीवियस ईयर कि अगर अपने दो वेव्स को क्या कर दे, सुपर इम्पोज कर दें, तो अपने को एक रिजल्टेंट वेव मिलती है जिसमें दोनों वेव का इफेक्ट होता है। ठीक है ना, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पिछली बार भी पढ़ा था, इस बार 12वें चैप्टर में भी आएगा वो वाला सारे चीज। ठीक है, तो इसको अपने ये जो सुपर इम्पोज करने वाली जो प्रोसेस है, इसको अपनी क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब उससे क्या हो जाएगा कि जो अपनी रिजल्टेंट वेव आएगी उसमें मैसेज सिग्नल भी होगा, कैरियर वेव भी होगी, और उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने के कारण उसको अपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है कि जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव कैन बी साइनोसॉइडल और पल्स फॉर्म एंड इट्स इक्वेशन इज कि जो कैरियर वेव होती है वो साइनोसॉइडल वेव होती है, मतलब जो साइन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ए साइन ओमेगा टी जो आपने पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, प्रीवियस ईयर इक्वेशन पढ़ी होगी वेव की आपने। तो या तो ये होती है या पल्स फॉर्म में होती है। पल्स मतलब जो आपके पास ये रेक्टेंगुलर एसी इसको बोल देते हैं अपने, इस टाइप से भी क्या है जो आपकी कैरियर वेव हो सकती है, लेकिन 99% अपने क्या करते हैं, ये वाली जो साइनोसॉइडल कैरियर वेव होती है इसको ही अपने यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी इक्वेशन जो होती है साइनोसॉइडल जो आपके पास कैरियर वेव है उसकी इक्वेशन सी टी, सी यहाँ पर कैरियर से लिया गया है और टी मतलब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ए सी इसका एम्पलीट्यूड हो गया साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव। सी टी तो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेव सेंड कर रहे हो उसकी क्या है, किसी टाइम पर एक फिक्स इंस्टेंट पर क्या है करंट या वोल्टेज की वैल्यू या सिग्नल की वैल्यू, सिग्नल करंट या वोल्टेज की फॉर्म में जाता है। और ए सी यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी और फाई यहाँ पर फेज एंगल है। ये आपने पढ़ा है 11वीं क्लास वाला ही है ये तो। ठीक है, अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के टाइप। तो मॉड्यूलेशन के देखो बच्चों, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है और सबसे ज्यादा काम में आने वाला टाइप भी यही है, क्या है, इसको बोल देते हैं अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अब ये जो नाम है ना, जो इसके मॉड्यूलेशन के टाइप के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये कैरियर वेव के बेस पर ही दिए हुए हैं नाम। अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि इनके नेमिंग कैसे की हुई है यहाँ पर, कि इन दीज टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल या वेव चेंजेस विद टाइम एंड प्रोपेगेशन। ठीक है, कि जो क्या होता है कि इस टाइप का जो आपके पास मॉड्यूलेशन का टाइप है ये वाला, इसमें जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है, रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या, अब यहाँ पर तीन चीजें आती हैं, उस इसको समझने से पहले आप उन तीन चीजों को समझो। कि एक तो यहाँ पर होता है मैसेज सिग्नल, इसको अपने मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशनल सिग्नल बोल देते हैं, या इसको यहाँ पर बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग मतलब जिसका मॉड्यूलेशन करना है, वो उसको अपने क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक यहाँ पर कैरियर वेव होती है, इन दोनों को जब अपने मिक्स कर देते हैं तो अपने को यहाँ पर मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। देखो इधर वाला मॉड्यूलेटिंग और वो मॉड्यूलेटेड है। मॉड्यूलेटेड मतलब जिसका मॉड्यूलेशन हो गया है, मॉड्यूलेशन के बाद वाला सिग्नल, और मॉड्यूलेटिंग जिसका अपने को मॉड्यूलेशन करना है वो वाला सिग्नल, यानी कि जो अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटिंग। मॉड्यूलेटिंग जिसका मॉड्यूलेशन करना है और मॉड्यूलेटेड जिसका मॉड्यूलेशन हो गया है उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अपने क्या है कि जो एम्पलीट्यूड ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, लास्ट में जो सिग्नल मिलता है अपने को मॉड्यूलेशन के बाद, उसका एम्पलीट्यूड टाइम और प्रोपेगेशन के साथ, टाइम मतलब जो टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, प्रोपेगेट होती है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन या यूज्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, ये सबसे कॉमन टाइप है मॉड्यूलेशन का और सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टाइप भी यही है। फ्रिक्वेंसी एंड फेज ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव रिमेन्स सेम, जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है इसकी फ्रिक्वेंसी और जो इसका क्या है फेज है वो सेम रहती है। ठीक है, अब आपको बस इतनी चीज याद करनी है जो ऊपर लिखी हुई है। अब देखो इसमें जो कैरियर वेव अपने यूज करेंगे वो कैरियर वेव इस टाइप की होगी। अब ये कैरियर वेव का मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो देखो टाइम के साथ हर टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड हर टाइम चेंज होगा। इसके साथ जब अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मिक्स कर देंगे तो जो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा वो भी बिल्कुल इसी टाइप का मिलेगा। हर एक टाइप के मॉड्यूलेशन में आपको रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी
वो बिल्कुल कैरियर वेव की तरह ही होगी, क्योंकि ये सिग्नल की तो फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है और ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो हाई में जब लो मिलेगा तो हाई वाले का इफेक्ट ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसमें इतनी बात याद रखनी है आपको कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो कैरियर वेव की तरह उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, फेज सेम रहती है। फेज सेम रहने का मतलब, फ्रिक्वेंसी सेम का मतलब ये है कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज्यादा लो होती है और ये हाई फ्रिक्वेंसी की वेव है। तो जो अपने को मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी, हालांकि उसमें फ्रिक्वेंसी तो इन दोनों के फ्रिक्वेंसी के सम के इक्वली आएगी, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है इसके कंपैरिजन में, तो जितनी फ्रिक्वेंसी इसकी है लगभग उतनी फ्रिक्वेंसी अपने को मॉड्यूलेटेड वेव की, यानी कैरियर वेव और मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी अपने को बिल्कुल एक जैसी सी ही मिलती है। थोड़ा बहुत उसमें फर्क मिल सकता है, नहीं तो लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक है। अब जो आपकी बुक है ना उसमें इस वेव को सीधा ही दिखा रखा है, लेकिन सही जो वेव है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, कैरियर वेव जो होती है वो बिल्कुल इसी टाइप की होती है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से इसको बनाया हुआ है डायग्राम को, आप इसको चेक भी कर सकते हो, जहां पर आपको डाउट लगे गूगल पर सर्च करके देख लिया करो, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों आता है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, ठीक है। जैसे एफएम रेडियो चलता है, अब ऊपर वाला एएम था वो अपना जो सामान्य घरों में रेडियो रेडियो होता है वो चलता है, तो उसमें तो बहुत दूर से भी वो सिग्नल पकड़ लेता है। एफएम होता है एक लिमिटेड एरिया में चलता है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिमेन्स सेम, बट फ्रिक्वेंसी विल चेंज विद टाइम। यानी कि इसमें जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है अपने पास, उसका उसकी क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन जो उसका एम्पलीट्यूड और फेज है, अब इसमें एम्पलीट्यूड और फेज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हाई द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज लो एंड वाइस वर्सा। अब देखो इसको समझो कि इसमें कैरियर वेव इस टाइप की होती है, वैसे मेरे से पूरी सही बनी नहीं, इसका एम्पलीट्यूड हर सेम ही रहता है, मैंने तो थोड़ा सा लास्ट में कम कर दिया। एम्पलीट्यूड इसका सेम रहेगा जो कैरियर वेव होगी, बस फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। आप देखो यहाँ पर गैप ज्यादा है वेव में और यहाँ पर गैप फिर से कम हो गया, यहाँ ज्यादा आ गया, यहाँ फिर से कम हो गया। तो इस टाइप की कैरियर वेव अपनी यूज करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अब इसको मैसेज सिग्नल में मिक्स कर देते हैं। तो अब जब मिक्स करते हैं तो जहां पर आपके पास ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई होता है, वहां पर आप देखो उतने एरिया में, इतना एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहां पर इसकी क्या हो जाती है, जहां पर इसका एम्पलीट्यूड हाई होता है मैसेज सिग्नल का, वहां पर जो अपनी रिजल्टेंट वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। गैप ज्यादा है तो मतलब फ्रिक्वेंसी कम है, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम है, गैप ज्यादा मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम, तो मतलब फ्रिक्वेंसी लो है। लेकिन जब अपना जो मैसेज सिग्नल है इसकी एम्पलीट्यूड है यहाँ पर लो हो जाता है, तो जो ये देखो यहाँ पर ये एरिया है, अब इसकी फ्रिक्वेंसी देखो इधर वाले के कंपैरिजन में क्या है, हाई है, तो फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। मतलब कि एम्पलीट्यूड के साथ साथ फ्रिक्वेंसी इनवर्सली चलती है। मतलब जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर लो हो जाती है, और जब उसका एम्पलीट्यूड लो होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। मतलब ये वाला टाइम है तो इधर वो वाला टाइम ये होता है, ठीक है। इस टाइम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहती है बच्चों, हाई रहती है। समझ आई इतनी वेव बात आपको, वेव क्या बात। तो यहाँ पर कि व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज लो एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है, मतलब कि यहाँ पर लो और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ आ गया आपको। अब उसके बाद आता है फेज मॉड्यूलेशन। अब कोई भी वेव है, पहले आप ये बताओ कि उसकी फेज चेंज होने का मतलब क्या समझते हो आप। उसकी फेज अगर मैं कह दूं भी ये आपको वेव दी हुई है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई वेव है, इसकी फेज चेंज करो, तो इसकी फेज चेंज करने का मतलब ये है कि जो एम्पलीट्यूड जितने टाइम में पहले एम्पलीट्यूड हाई था वो लो हो गया, और पहले लो था वो हाई हो गया, तो ये क्या होगी, वेव की फेज चेंज होगी। यानी पहले जो प्लस में जा रहा था पार्ट, अब वो माइनस में जाने लग गया, और पहले जो माइनस में जा रहा था अब वो प्लस में जाने लग गया। तो इसको फेज चेंज बोल देते हैं। अभी वेव की क्या हो जाती है, फेज यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास फेज मॉड्यूलेशन है कि इन दिस मोड द फेज ऑफ कैरियर वेव चेंजेस
एज पर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पर क्या होता है कि जो फेज होती है वो आपके पास क्या होती है, कैरियर वेव की चेंज होती है किसके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ साथ। जनरली फ्रिक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन कंसीडर्ड एज सेम टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। जनरली क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन है वैसे उसके नाम ही अलग अलग दिए हुए हैं, है बिल्कुल एक जैसा टाइप ही, सारी वर्किंग वगैरह सब कुछ एक जैसा ही होता है इनका, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अब जो कैरियर वेव है इसकी थोड़ी सी फेज आपको क्या करनी है, यहाँ पर चेंज करनी है। ठीक है, कैरियर वेव की फेज आपको चेंज करनी है। तो देखो फेज चेंज कैसे करोगे यहाँ पर, कि इसको आप नीचे ले आए और इसको ऊपर लेके चले गए। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर आपने अगर इसकी फेज चेंज कर दी, मतलब ये अब नीचे वाला पार्ट नीचे से स्टार्ट हो रहा और ऐसे चल रहा है, तो ये फेज मॉड्यूलेटेड वेव आ जाएगी, बिल्कुल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जैसी वेव आएगी इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं। अब इसमें एक चीज और ज्यादा आपको ध्यान रखनी है, अब इसमें फेज तो चेंज होती होती है और साथ में फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही होती है। इस टाइप के मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी भी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसमें फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहती, आप कह दोगे कि एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी इसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो वो चीज इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, फेज और फ्रिक्वेंसी दोनों ही चीजें क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं विद द टाइम। समझ आई बात। अब उसके बाद है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अब ये जो आपके डायग्राम दिए हुए हैं ना, ये बुक में ऐसे नहीं दिए हुए हैं, मैंने अलग अलग करके बना दिए, बुक में कंबाइन ही डायग्राम इसका दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बिल्कुल 100% निश्चिंत होगी ये वाले डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है ना, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा इसमें। तो अब देखो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है अपने को। तो सबसे पहले यहां पर रीजन ये है कि फॉर द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो मैसेज सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। तो अगर अपने उसका इफेक्टिव ट्रांसमिशन यानी कि उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो द साइज ऑफ एंटीना मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या हाइट इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो जो अपना एंटीना है उसकी हाइट, जो उसकी हाइट है, ठीक है, एंटीना जो अपने यूज करते हैं वेव को ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी हाइट लगभग लैम्डा बाई 4 की इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो आपकी वेव की वेवलेंथ है ना, उसका आप अपॉन में 4 कर दो, तो लगभग उस ऑर्डर की उसकी अगर क्या हुआ आपके एंटीना की हाइट है, फिर ही वो इफेक्टिव तरीके से वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भी ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, लेट वी हैव ए रेडियो वेव ऑफ 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, यानी कि अपने पास एक रेडियो वेव है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, रेडियो वेव है कोई, और देन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वेव वी नीड एन एंटीना ऑफ हाइट अप्रोक्सीमेट 4 किलोमीटर। अब देखो अगर अपने क्या करें कि ये अपने पास क्या ये अपने पास फ्रिक्वेंसी है, न्यू है फ्रिक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला लगा के अगर अपनी लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू से लैम्डा की वैल्यू निकालें और उस लैम्डा की वैल्यू का अपॉन में 4 कर दें, तो अप्रोक्सीमेट अपने को 4 किलोमीटर आंसर आएगा। तो अब इसके कहने का मतलब है भी अगर आप 20 किलो हर्ट्ज की वेव जो फ्रिक्वेंसी की वेव है, इसको डायरेक्टली एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करवाना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो, तो आपको 4 किलोमीटर हाइट का एंटीना चाहिए, मतलब ऊपर 4 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इतना बड़ा एंटीना बना सकते हो क्या आप, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा एंटीना बनाना। तो इस कारण जो रेडियो वेव्स होती हैं या जो लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं उनको डायरेक्टली अपने नहीं भेज सकते और ना ही इतना बड़ा एंटीना बना सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना वी यूज मॉड्यूलेशन। तो अपने जो वेव की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और उस वेवलेंथ के ऑर्डर का ही अपने को एंटीना बनाना पड़ता है। मतलब बहुत ही कम हाइट का एंटीना बना के भी आप इफेक्टिव तरीके से जो आपके पास मैसेज सिग्नल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको आगे ट्रांसमिट करवा सकते हो बच्चों। समझ आई बात। तो पहला इसका रीजन समझ आ गया आपको। अब उसके बाद है सेकंड रीजन है कि इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना। एंटीना जो है वो पावर रेडिएट करता है, मतलब कि एंटीना इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, कि एंटीना कितनी जो पावर है वो इफेक्टिव तरीके से रेडिएट करता है या आगे भेजता है। अब पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में फ्लो होने वाली एनर्जी।
तो मतलब जो अपना एंटीना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेज रहा होता है, और मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरह से एनर्जी को ही आगे लेके जाती हैं। तो इस कारण जो अपना एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है, मतलब वो पावर छोड़ रहा है अपनी। पावर का मतलब एनर्जी ही होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब भी एनर्जी ही होती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है, तो इसको अपने कह सकते हैं कि वो पावर को रेडिएट कर रहा है, फैला रहा है अपनी पावर को। ठीक है। तो अब जो एंटीना पावर अपनी रेडिएट करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, बाय एन द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना इज रिलेटेड विद वेवलेंथ सच एज। अब जो पावर रेडिएट होती है वो वेवलेंथ के साथ इस तरीके से चेंज होती है, मतलब कि वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आपका जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो आपका एंटीना कम पावर रेडिएट करेगा, कम एनर्जी छोड़ेगा और कम एरिया कवर करेगा। ठीक है। और अगर वो पावर ज्यादा छोड़ता है, अगर वेवलेंथ कम है, तो वो पावर क्या छोड़ेगा, ज्यादा छोड़ेगा, मतलब ज्यादा एरिया कवर होगा। पावर ज्यादा या कम छोड़ने से क्या होता है, कम पावर छोड़ी तो मतलब कम एरिया में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी कम एरिया में जाएंगी, और ज्यादा पावर छोड़ी तो मतलब ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो इस कारण जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए। तो वेवलेंथ कम मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए जो आपकी वेव्स है जिसको आपने ट्रांसमिट करवाना है। तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा करने के लिए अपने मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। तो मॉड्यूलेशन का सबसे यानी मेन यूज यही है कि अपने जो जिस वेव को भेजना होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए अपने मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ताकि वो इफेक्टिव तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। समझ आई बात? तो वो यही लिखा है यहाँ पर। सो इट इज क्लियर दैट फॉर मोर पावर रेडिएटेड लैम्डा शुड बी स्मॉल और फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव शुड बी हाई, सो वी यूज मॉड्यूलेशन, अपने मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। अब तीसरा है, तीसरा जो रीजन है ये भी बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग सा रीजन है। क्या कि मिक्सिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स। अब ये यहाँ पर आप ऐसे मत समझना कि यहाँ लिखना था कुछ, यहाँ गलत हो गया था, मैंने व्हाइटनर लगाया था तो इस कारण ये जगह खाली रह गई है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि व्हेन सो मेनी पर्सन्स आर टॉकिंग एट सेम टाइम देन इट इज पॉसिबल दैट सिग्नल्स आर मिक्स्ड। अब देखो, अगर मान लो कि आपके घर में एक आप फोन पर बात कर रहे हो, एक आपकी मम्मी कर रही है, एक आपके पापा कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं किसी जगह फोन। तो अब जो अपने मोबाइल फोन होते हैं वो लगभग सेम सी फ्रिक्वेंसी की वेव, सॉरी सेम सी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी की वेव्स को रेडिएट करते हैं, छोड़ते हैं, यानी सिग्नल्स को छोड़ते हैं वो। तो अब ऐसे हो सकता है कि जो आपके आपके वाला फोन है, जो आपकी मम्मी वाला फोन है या आपके पापा वाला, उन तीनों के सिग्नल मिक्स हो जाएं। अब वो मिक्स हो गए तो किसको कहाँ जाना है वो पता ही नहीं लग पाएगा, और ना ही आगे वाले को आवाज सुन पाएगी। तो इस सब चीजों से अपने क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। एंड लिसनर इज अनएबल टू मेक एनी सेंस। अब लिसनर, सुनने वाले को भी कुछ नहीं सुनेगा, जब तीनों सिग्नल मिक्स हो गए पता नहीं लगेगा किसकी किसकी आवाज है, कैसे कैसे आवाज है, उसको शोरगुल ही सुनाई देगा, आप ऐसे कह सकते हो। सो ईच ट्रांसमीटर इज एलोकेटेड ए फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव टू कैरी द मैसेज सिग्नल। तो जो हर एक ट्रांसमीटर होता है जो वेव्स को छोड़ता है, वो क्या है, एक फिक्स जो फ्रिक्वेंसी की वेव को छोड़ता है और दूसरे से डिफरेंट होती है। अब आप जैसे मान लो सिम यूज करते हो, तो सिम में आपको नंबर अलॉट करते हैं, हर एक सिम का अलग नंबर होता है, सेम नंबर नहीं होता। तो वो नंबर क्या है, उस नंबर के अकॉर्डिंग वो जो आपकी सिम है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स की हुई होती है। अभी जो आपकी सिम है वो इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव को ही कैच करेगी, ठीक है ना, या इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव को रेडिएट करेगी, दूसरी जगह पर भेजेगी। इस कारण वही वेव, अब देख जैसे आपने फोन मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अपना फोन है उससे मैसेज जाता है भी, इतनी फ्रिक्वेंसी वाली वेव आगे आपको भेजनी है जिस बंदे के पास। तो वो वेव उस बंदे के पास चली जाती है, उसका फोन कैची उस वेव को करता है, बाकी को नहीं करता। तो इस कारण क्या होता है, अपने को फिक्स फ्रिक्वेंसी अलॉट की हुई होती है। जो सिम दी होती है ना, वो एक तरह से आपको फ्रिक्वेंसी अलॉट की हुई होती है। इसी तरीके से अगर मान लो अपने टेलीविजन देखें, जो अपने मान लो आपके घरों में टाटा स्काई है, डिश टीवी है, टीवी में जो डिश लगी होती है उसमें अलग अलग चैनल होते हैं। आज तक है, स्टार गोल्ड है, निक है, डिस्कवरी है, कोई भी है चैनल, तो उस चैनल की फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है। अब देखो, जब आप क्या करते हो, चैनल चेंज कर देते हो, तो जो आपका रिसीवर है वो जो आपके घर में सेट ऑफ बॉक्स है, वो ऊपर जो कैमरा लगा होता है, कैमरा मतलब एंटीना होता है, उसको मैसेज देता है कि अब तूने ये फ्रिक्वेंसी वाली वेव को कैच करना है। ठीक है। तो वो सैटेलाइट से उस फ्रिक्वेंसी की वेव को कैच करने लग जाता है, और वो फ्रिक्वेंसी की वेव्स जब आती हैं तो अपना जो टेलीविजन है उसमें वो वाला चैनल अपने को दिखाई देने लग जाता है।
हर एक चैनल की अलग वेव होती है, हर एक चैनल की अलग फ्रिक्वेंसी की वेव होती है। दो चैनल्स की एक जैसी फ्रिक्वेंसी की वेव्स नहीं हो सकती, हर एक को अलग अलग अलॉट की हुई होती है। इसी तरीके से जो आपके मोबाइल कंपनीज हैं उनको भी, मान लो वोडाफोन एयरटेल है, तो उनको एक फ्रिक्वेंसी की रेंज दी होती है कि इतने से लेके इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव्स ही आप यूज कर सकते हो। जो आपको नंबर बांटने हैं वो उसमें नंबर बांट रहे हैं, मान लो जो आपके सिम बांट रहे हैं, तो उसमें जो वेव यूज होगी इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव को ही आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। उनको एक लिमिट दी होती है, इसको अपने बैंड बोल देते हैं। बैंड का मतलब ये लिमिट है, एक एक गैप दिया है कि मान लो 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज, बस ये एयरटेल वालों के पास है। अब इसमें वोडाफोन वाले नहीं हो सकते, उनको अलग फ्रिक्वेंसी का बैंड दिया जाएगा। बैंड मतलब गैप दिया जाएगा फ्रिक्वेंसी का, इतनी फ्रिक्वेंसी से इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव्स को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सिग्नल्स को मिक्स होने से बचाया जाता है। अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग ही चैनल है, और इसी तरह रेडियो में भी चैनल है, वो अलग अलग इसी तरीके से चलते हैं सभी में। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा, आपको पढ़ने में तो आ ही रहा होगा। और आप एक चीज ये नोट कर लेना, जो बच्चे ने सिलेबस कर रखा है, जिसको ऐसे यकीन है कि मैंने सिलेबस कर रखा है सारा और उसने ये चैप्टर भी पढ़ रखा हो, एक बार लेक्चर मेरा जरूर लगा के देखो। आप आपको कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा। ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी यहाँ पर। समझ आई बात? तो मैं अपने तरीके से, यानी कि अपने ऐसे कह सकता हूँ कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, जितना मेरे को पता होता है उतना आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ, जितना आपका दिमाग एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसको इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए मैं हमेशा ही ट्राई करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप सभी स्टूडेंट के समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से मेरे पढ़ाने का स्टाइल, एग्जाम्पल जो दिए हैं मैंने, आपको कैसे लगे, जरूर मुझे बताना बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।